दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम ये सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। शांतिमय आत्मा तुम्हें संदेश दो। चलना है लौट अब शांति के देश को। शांति के देश को शांति सागर से संबद्ध करते चलो। सबसे उत्तम ये सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम ये सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पढ़ाई ही तुम्हारी कमाई है। पढ़ाई ही तुम्हारी कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना मिलेगा। क्या पक्का कराया बाबा ने? तो ले लीजिए। पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। 21 जन्मों का खजाना मिलेगा। इस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों का खजाना मिलेगा। 21 जन्मों के लिए तुम्हें जमा करना है। हम एक जन्म के पीछे कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना?
और उसमें भी यही रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। चलो आप कितना भी जोड़ लो, उस जोड़े हुए धन में से कितना साथ जाएगा। सीधे होके बैठो और पूछो अपना, एकदम सीधे स्ट्रेट होके बैठो, आंखें बंद करो, ऑल प्रॉपर्टी अपनी चेक करो, तन की भी। ये तन का भरोसा नहीं है कौन से पल में चला जाएगा। इससे जितनी अभी तक सेवा की होगी तो उसके साथ साथ यूज भी तो कर रहे हैं। 24 घंटे में से मैं मन कितनी देर बाबा की याद में लगा पाता हूँ, लगा पाती। ओवरऑल जितनी प्रॉपर्टी मेरे पास है, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ, इन तीनों में से सबसे अचानक जाने वाली प्रॉपर्टी है मेरा शरीर। और अभी ये आंख बंद होते होते ये शरीर छूट जाए तो मेरे पुण्य के अकाउंट में कितना जमा है, क्योंकि मेरा अगला जन्म रीबर्थ, जो मेरा अगला जन्म होगा वहां भी तो मुझे जीवन यापन करना है, और वो भी मुझे अपने ही कर्मों के आधार पर, अपनी प्रॉपर्टी के आधार पर घर परिवार मिलने वाला है। तो उस घर में जहां मैंने जन्म लेना है, उस घर में मेरी कितनी प्रॉपर्टी जमा है उस घर के लिए। क्योंकि इस संसार के अंदर अचानक 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 कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। चेक करो। किया? पहुंचे आप? कहाँ तक पहुंचे? कुछ भी समझ जाने वाला तो है नहीं। मैंने ये तो कहीं नहीं जानने वाला है यार। मैंने जो अगला घर में जन्म लेना है उस अकाउंट को चेक करना है मुझे। किस किस ने चेक किया? हाथ उठाओ। बात उठाओ, मुझे हाथ उठाओ। 2 जनों 3 जनों ने किया ही नहीं करो। इससे मुझे तो कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला है, मुझे तो कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं। और ये चेकिंग बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मेरी आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो शरीर के साथ वो सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रॉपर्टी साथ लेके जाएगी, बशर्ते जो इस शरीर में रहते मैंने किया होगा। ये जीवन की सच्चाई है, ये वर्तमान समय की सच्चाई है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, उस शरीर छोड़ने के बाद उस व्यक्ति की वैल्यू कितनी होती है? लोगों का ध्यान कहाँ होता है? कहाँ होता है? उसने कौन सी सोने की अंगूठी पहन रखी, कानों में बालियां पहन रखी, गले में चैन पहन रखी है, पहले तो उसको उतारो, है ना? एक माता मिली थी मुझे रास्ते में, बड़े अच्छे धनाढ़ परिवार की थी।
मेरे पैरों में बड़ी स्वेलिंग आई हुई थी उस समय, मधुबन जा रहे थे हम, तो वो मेरे साथ बैठ गई। जैसे मैंने पैर सीधे किए तो उसकी मेरी नज़र उसकी मेरे पैरों पे पड़ गई। कहती दीदी इतनी स्वेलिंग आई हुई है, मैं आपकी ठीक करती हूँ। बड़ी सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल, लगता नहीं था कि वो बहुत बड़े धनाढ़ी परिवार की है। कहती मैं है ना देवी माँ की पूजा करती थी और अचानक मुझे ब्रह्मा कुमारी से विश्वविद्यालय में जाना हुआ, तो जब मैं वहां गई तो मैंने दीदियों को देखा, तो मुझे ऐसे लगा यही नहीं को तो मैं ढूंढ रही थी, यही तो मेरी देवियां हैं। मैंने फिर जाना शुरू किया कि अब मुझे ये घर मिल गया, मेरी देवियां तो मुझे मिल गई। तो जब मैंने जाना शुरू किया, ज्ञान सुनना शुरू किया, तो मेरे अंदर एक बात चली गई कि इस संसार से जब मैं जाऊंगी तो लोग मुझे थोड़े ही प्यार करेंगे, मुझे थोड़े ही प्यार करेंगे। मैंने जो पहन रखा है उसको उतारने की कोशिश करेंगे पहले तो मरने के बाद वो उतारे, मरने के बाद छीना झपटी करे, और ये तो पता ही नहीं है कि कब चले जाना है इस संसार से। कहती उस दिन मैंने सब कुछ उतार दिया। हो गए थे उसको 10-12 साल हो गए थे ज्ञान में चलते। कहती वो दिन है कि आज का दिन मैंने कभी भी अपने पास रिंचक मात्र भी नहीं रखा, और इस हिसाब से मैंने जीवन यापन करना शुरू कर दिया कि अगर मैं आज भी चली जाऊं तो मेरे पीछे वालों को भी दिक्कत ना हो और मैं भी ऊपर से बैठ के ये ना देखूं कि ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं पहन रखा था उसने, कोई सोना, कोई कान की बाली, कोई हाथ की अंगूठी, कुछ भी नहीं पहन रखा था, कुछ भी। मैंने कहा आप आना हमारे बाबा के घर में, बाबा का पहनाएंगे आपको। काफी मैं समझती हूँ सुबह से लेके शाम तक बेचारी मेरे पैरों को ही मलती रही बैठी बैठी। इतनी सेवा भावना, इसको कहते हैं ज्ञान में कब से चल रहे हो ये मायने नहीं रखता, ज्ञान तुम्हारे जीवन में कब से चल रहा है ये मायने रखता है। जिस पल ये ज्ञान चला जाए कि मैं जीते जी मर गई, मरना ही तो ज्ञान है। कबीरदास जी ने आज से 500 साल पहले कह दिया था, आप मुए तो मर गई दुनिया, तो मुझे मरना पड़ेगा ना। खाली बाबा की डायरी खोली, पेन को लिखा, डायरी में लिख ले, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान मेरे अंदर चलना प्रारंभ हुआ, कितना हुआ वो चेक करो। तो बाबा कहते ये पढ़ाई तुम्हारी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। जितना बाबा हमको पढ़ा रहा है उस शिक्षा को, उस नॉलेज को अपने जीवन में क्या उतारते जाओ, उतारते जाओ। आपको लगे कि ब्रह्मा कुमारियों को कोई फायदा होने वाला है, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, उनको एक फायदा होगा कि जितना वो तुम्हें समझाएंगे उतना उनके अकाउंट में शेयरिंग आती चली जाती है। अब तुम उसको यूज करो ना करो, मेरे पास तो शेयरिंग आ गई। करोगे तो तुम्हारा भला होगा। समझ में आया? तो पढ़ाई कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। केवल यहाँ आने से इनकम जमा नहीं हो रही, इसको आचरण में लाने से इनकम जमा हो रही। इस पढ़ाई से तुम्हें क्या मिलने वाला है, 21 जन्मों के लिए खजाना जमा होने वाला है। फिर बाबा पूछ रहे, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? है ना वंडरफुल प्रश्न। हम बाबा के बच्चे बन गए हैं तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है कि क्या दशा होगी उनकी, क्या निशानी होगी उनकी? हम तो बन ही गए बाबा के। फिर भी चेकिंग के लिए बाबा कहते पूछो मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा है?
कौन समझते हैं हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है? वो हाथ उठा है तो निशानी चेक करो, कैसे पता चले? मुझे कैसे पता चले कंवरपाल भाई के ऊपर बृहस्पति की दशा है? ज्ञान से और चाल चलन से किसी हिसाब से चल रहे हैं, ज्ञान को अच्छी रीति यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, श्रीमत समझ रहे नहीं समझ रहे, इन चीजों आइडिया लगता है। और पवन भाई, संतुष्टता है। मुझे कैसे पता लगे आप संतुष्ट हो या नहीं? क्या करता है? ज्ञानचंद भाई, व्यवहार चाल चलन से। व्यवहार से, चाल से, चलन से। समझा कैसे पता चला? बाबा कहते हैं उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा, पूरा पूरा ध्यान बाबा की श्रीमत पर होगा। जो बाबा कह रहा है, जो बाबा कह रहा है, हाँ जी बाबा, जी बाबा, करके दिखाएंगे बाबा, करेंगे, जरूर करेंगे। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। जो सप्त ऋषि थे उनमें एक वृक्षपति ऋषि जो थे वो भी थे शिव जी की पाठशाला में। कहते हैं ना शिव जी की पाठशाला थी, उसमें देखो राहु तो नहीं था, केतु तो नहीं था, वृक्षपति अर्थात बृहस्पति। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त को आराम मिले, चैन मिले, कहीं ले चल, ओम शांति। ये है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना ही नहीं है, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। ये धारण करने की बात, बड़ा भारी खजाना है ये। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं, ये बड़ी ऊंच कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है ना। सच्चा सच्चा ये सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है। जबकि पुकारते हैं कि ये पतित पावन आओ, अब वो पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे, वो पुकार रहेगा, तुम्हारे सामने बैठा है। ये गीत है ना, जिसे सारी ढूंढती सारी दुनिया, वो बैठा सामने, वो बैठा है हमारे सामने। सच्चा सच्चा ये सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है। जबकि पुकारते कि ये पतित पावन आओ, अब वो पुकारते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सामने बैठा है। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़ा ही चैन है। ये तो विश्व सागर है ना, कलयुग है ना, सब दुखी दुखी है। भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले, इसलिए आत्मा पुकारती है बाबा हम पतित बन गए। पावन होने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हो? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। मेरे को हंसी आ रही थी, मैंने कहा कुंभ का मेला, करोड़ों लोग गए वहां, डुबकी लगा करके आए, है ना। अब उनके पाप कटे नहीं कटे ये तो पता नहीं, जो डुबकी लगा के आए वो तरे कि नहीं तरे ये तो पता नहीं है, लेकिन गंगा के घाट पर है, उनकी तो खूब कमाई होगी।
एक मैसेज आ रहा था, उसमें कहते हैं वृद्धा तो कितने करोड़ कमा लिया उसने, पता नहीं 4 करोड़ की 5 करोड़ की कमाई हो गई उसकी, नाव चला चला के, बस नाव से इस पार से उस पार ले जाता था, 4 पता नहीं 5 करोड़ की कमाई हो गई, तो ना इससे ज्यादा 30 करोड़ 30 करोड़, देखो 30 करोड़ नाव चलाने वाले ने कमा लिया। और उसके बाद एक ने मैसेज भेजा, उसमें तो दिखा रहे थे गंगा के किनारे पर सफाई हो रही है, वहां से इतना बाल्टी भर भर के सिक्के निकल रहे, कागज के नोट भी निकल रहे, फटे नहीं है, शुक्र है, गले नहीं है वो, क्या कमाल। तो जो छोटेपन में हम थे तो कहानी सुनाते थे, है ना, गुरुजी आप जा रहे हो, हमारे नाम की डुबकी लगा के आना, हमारे भी पाप कट जाएंगे। लौट के गुरुजी आए, शिष्यों ने पूछा गुरुजी आपने हमारे नाम की डुबकी लगाई? कहते डुबकी तो लगाई थी, तो फिर हमारे भी पाप कट गए होंगे, आपके तो कटे, हमारे भी कट गए होंगे। कहता ये तो मुझे पता नहीं मेरे पाप कटे कि नहीं कटे, और तुम्हारे कटे कि नहीं कटे, जेब जरूर कट गई मेरे। तो बाबा कहते हैं अगर पानी की गंगा में तुमने स्नान किया फिर तो तुम्हें पावन हो जाना चाहिए था ना। तो ये किस बात की प्रभात फेरी शुरू हो गई है? ये हनुमान मंदिर भी, है? हनुमान मंदिर वालों भी। अच्छा, अभी एक नई हनुमान मंदिर वाली प्रभात फेरी शुरू हो गई है। अब ये कितने दिन की है? 20 दिन की है। अच्छा, क्या है ये, क्या है ये? मतलब ये प्रभात फेरी क्या है? मैं एक बात करती हूँ, क्या है, क्या प्राप्ति हो रही है इससे? कितने बंदे थे? मैंने देखा था 10-12 बंदे थे, ज्यादा नहीं थे। बाबा हमें कहाँ लेकर जा रहा, कभी एकांत में बैठ के पूछो। सच्चा सच्चा सत्संग एक कल्प में एक ही बार होता है। जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ, अब पुकारते हैं तो तुम्हारे सामने बैठा है, तुमको चैन मिलता है। दुनिया में तो सब दुखी दुखी हैं, भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, सब धक्के खाते रहते हैं, धक्के खाते खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं हैं। तुम्हारे ये 84 जन्मों का चित्र बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का चित्र भी गीता में है, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, कुछ भी जानते नहीं। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी तो बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते मैं संगम युग पर ही स्वर्ग स्थापन करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज तो हो नहीं सकती है, जो कुछ ड्रामा में नूर है वो हूबहू होना ही है, ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है, इस 84 के चक्र से कभी तुम छूट नहीं सकते हो, अर्थात ये दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये 84 का चक्र, ये सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र हैं। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है, हर एक युग 1250 वर्ष का है। ये है जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्रिका आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं, बाबा तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी हुई है, फिर है पढ़ाई पर मदार, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, फिर कोई पर चलते चलते राहु की दशा बैठ जाती है, फिर पढ़ाई पर मदार है। बाबा कहते ना पास हुआ तो राहु की दशा ही कहेंगे ना, यहाँ भी ऐसे है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है, वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, ये फिर राहु की दशा हो जाती है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते बच्चे पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए।
इसमें बहाना नहीं देना चाहिए, ये काम आ गया, वो काम आ गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। बाबा कहते हैं ये बहाना नहीं देना चाहिए, सेंटर बहुत दूर है, ये भी एक बहाना मार देते हैं, सेंटर बहुत दूर है बहन जी, हमारा पैसा बहुत खर्च हो जाता है अगर रिक्शा लगाए। देखो हमारी अमरजीत बहन जी, उन्होंने एक दिन भी, जब उनको पहले ज्ञान जब तक समझ नहीं आया तब अलग बात है, लेकिन जिस दिन उनके अंदर ज्ञान चला गया था, मैं नहीं समझती उन्होंने एक दिन की भी मुरली मिस किया। और जब बीमारी कंडीशन में कोई ऐसी बात थी तो वो डायरी पर बस लिखते रहते थे, मुरली पढ़ते रहते थे, टीवी में मुरली सुनते रहते थे, सारा दिन चार्ट लिखते रहते थे। और कभी मिलना हो तो पहले कहते थे दीदी दीदी देखो मेरी डायरी देखो, है ना। उन्होंने तो परमानेंट एक रिक्शा लगा रखी, परमानेंट रिक्शा लगा रखी थी, एक दिन भी मुरली मिस नहीं। मैं उनको बोलती थी क्या करोगे, साथ लेके जाओगे क्या, छोड़ के ही जाना है ना, जितना आपकी खुशी हो उतना बाबा के घर में सफल करो, बाकी तो अपने ऊपर लगाओ ना, लगाओ अपने ऊपर, रिक्शा लगा रखी थी, समझा। हम बहाना मार के अपने घर में बैठ गए, हम पे तो पैसा नहीं, हम पे तो दिल्ला नहीं है। एक माता को मैंने बोला, मैंने कहा तू देती है ना बाबा के घर पर, रख ले अपने पास, ना दे ना दे, यहाँ भाई बहनों को क्यों छेड़ती है, लगा ले एक रिक्शा, इसमें क्या हर्ज है। बाबा कहते मेरे बच्चे क्लास में बैठ के मुरली सुनते तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो बैठ के सुन ना बाबा की मुरली, तो ना। बाबा कहते हैं कितने बहाने देते, सेंटर दूर है, ये है, पैदल करने में भी 6 घंटा भी लगे, पैदल करने में कौन है जो 6 घंटे जिसको लगते हैं, पड़ोस में बैठी है रानी, पता ही नहीं इसका ठिकाना कहाँ पे है, कभी दिख जाती कभी नहीं दिख जाती, कभी क्या क्या जीवन बनाया है। आते बाबा के घर में कोई आसान थोड़ी करते हो, अपना बाकी बनाने आते हो। भगवान मिला है तुम्हें, भक्ति में मंदिरों में धक्के खाते थे, अब घर सामने आ गया तो बैठा नहीं जाता, आया नहीं जाता। सबसे दूर से कौन आता है इस क्लास में, हाथ उठाना। 6 घंटे का रास्ता किसको लगता है, पैदल तो मुझे लगता है ज्यादा घंटा, आधा घंटा लगता है इसको, और बाकी कौन पैदल आता है, यहाँ कोई आता ही नहीं पैदल, तुमको कितना लगता है, 25-30 मिनट लगते हैं। 6 घंटे वाला कौन बैठा है। बाबा कहते पैदल करने में 6 घंटा लगे तो भी पहुंचना चाहिए। और जो घर में बैठ के ऑनलाइन मुरली सुना ना, मैं बंद करने वाली हूँ उनकी, इशारा दे दो उनको। बहाना मारते हमको पैदल पैदल पैदल, किससे आए, बाबा ने मोटरसाइकिल दे रखी है, गाड़ी दे सकती, सब कुछ दे रखा है, फिर भी बहाना मार के बैठ जाते हैं घर में। एक परिवार को कल मैंने फोन किया, दीदी हम ऑनलाइन सुन लेते हैं, होली भी ऑनलाइन खेल ली थी तुमने। ऐसे लोगों को मैं ऑनलाइन नहीं रखती मुरली सुनने के लिए, जो परिवार के साथ संबंध ही नहीं रखे, बाबा के साथ संबंध ही नहीं रखे, ऐसे परिवारों के लिए ये ऑनलाइन मुरली क्लास नहीं चलती है। जो गांव में है, जिनको विशेष मुश्किल है, जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास साधन है, उनको बाबा के घर में आना चाहिए। बाबा कहते पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, विचार करो। आगे तो बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी पर भी जाते थे, तुमको तो बाबा ने सब साधन दे रखे हैं। ये तो एक ही शहर की बात है, शहर की भी क्या, दिल्ली जाओ बॉम्बे जाओ तो आपका तो एक जो शहर है, वही शहर से उधर उधर, इस पार से उस पार जाना पड़ता है। एक एक भाई बहन को जो भी दिल्ली जैसे सेवा केंद्र पर जाते हैं, बॉम्बे के सेवा केंद्र पर जाते हैं, सबको आधा पौना घंटा लगता है। आपकी क्लास में तो 2 ही जने जिनको लगता है, क्यों, जो दिल्ली जाते हैं सेंटर पे, है ना, सब इतनी दूर दूर से आते हैं। इससे तो पास था, है इससे तो पास था, ये है ना, ये इससे पास था वो। बाबा कहते हैं ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तुम्हारी, जिसमें तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है, और दूसरा फिर कोई कहे मुझे फुर्सत नहीं है, छोड़ दो। ऐसे के ऊपर मेहनत करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। हमारा धंधा है सबको आत्मा परमात्मा की पहचान देना, हमारा धंधा है सबको प्यार से समझाना। कोई नहीं समझता है तो छोड़ दो उसको, फुर्सत नहीं है। बाबा क्या कहेंगे, ये बच्चा लायक नहीं है,
सामने आएंगे तो इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे कि इसके जैसा तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं, नंबर 1 स्टूडेंट है, ये तो हर आज्ञा को पालन करने वाला। हाँ दीदी ऐसे ही होगा, दीदी ऐसे ही होगा, दीदी ऐसे ही करेंगे। ओम नमो शिवाय। तो बाबा कहते ये बच्चा लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते हैं, ये तो अपनी सत्यानाश कृति कर देते हैं, अपनी भी करते हैं और बच्चों की भी कर देते हैं, परिवार की पूरे परिवार की कर देते हैं। आए थे हरि भजन को, रोटल लगे कपास, पता नहीं कौन सी बातें अंदर ले जाना शुरू कर दिया, जिससे वो ना उमंग रह जाता ना तरंग रह जाता। तो बाबा कहते आए थे उद्धार करने के लिए और ही अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। क्यों कहता बाबा सत्यानाश कर लेते हैं? क्योंकि जो पुण्य का अकाउंट था उस आधार पर बाबा तुम्हें उठा के तो ले आया, लेकिन यहाँ आकर के तुमने किचड़े का डिब्बा बना दिया, अपना मन डस्टबिन बना दिया। इसकी बात उसकी बात उसकी बात उसकी बात उसकी बात सब डस्टबिन में भर ली, मन में भर ली, मन को डस्टबिन बना के, तो ना किस किस की बातें बैठ करके भर ली। आए थे तुम बाबा को याद करने के लिए, किसी ने तुमको कहा इससे उससे बातें सुनो, कईयों ने किचड़ा भर दिया, भर के अपना नुकसान कर दिया। चलो उद्धार करने वाले सृष्टि के सृजनहार विश्व पिता की संतान मैं श्रेष्ठ और महान आत्मा हूं। परम शक्ति परम सत्ता ने, विश्व जगत नियंता ने मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई चुनकर अपना बच्चा बनाया। मैं उस परम शक्ति की संतान अति सौभाग्यशाली, तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली। मैं भगवान की इस रूहानी बगिया का रूहानी पुष्प हूं। मेरे चरित्र की मेरे चाल चलन व्यवहार की खुशबू इस वातावरण में चारों ओर फैल रही। मुझसे निकलने वाले प्योर वाइब्रेशंस यहाँ के वातावरण को शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। मैं सरल चित्त, मैं मधुर और श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। स्वयं परम ज्योति परम सत्ता की दिव्य किरणों का प्रभाव, दिव्य शक्तियों का प्रभाव समस्त भूमंडल में चारों ओर प्रकृति के तत्वों को, सृष्टि को पावन बना रहे हैं। धरती का कोना कोना
साफ स्वच्छ निर्मल होता जा रहा है। सारी वसुंधरा पावन बनती जा रही है। परमात्मा शक्तियों से निकलने वाली दिव्य तरंगे, दिव्य किरणें चारों तरफ लाइट माइट फैलाती जा रही है। परमात्मा शक्ति की लाइट और माइट की किरणें प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन को मुझ आत्मा को लाइट माइट हाउस बना रही है। मैं लाइट लाइट डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप धारण करती जा रही हूँ। मैं दिव्य फरिश्ता दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों के प्रकंपन चारों तरफ फैला रहा हूं। मैं दिव्य फरिश्ता समस्त विश्व के कोने कोने में अपनी दिव्यता पवित्रता की किरणें फैलाकर परमात्मा मिलन के अधिकारी आत्माओं को नव जीवन प्रदान कर रहा हूं। परमात्मा प्राप्ति का अनुभव करा रहा हूं। ऊंचे ते ऊंच भगवान से मिलाने का अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। भगवान इस धरा पर आकर अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं, ये पहचान करा रहा हूं। परमात्मा शक्ति कि इस दिव्यता को प्राप्त कर मानव आत्माएं परमात्मा द्वार प्रभु अनुभूति भवन पहुंचती जा रही है। और प्रभु से अपनी सर्व शक्तियों को प्राप्त कर आनंदित हो रही है। खुशियां प्राप्त कर खुश नसीब बनती जा रही है।
सभी स्वस्थ निरोगी कल्याणकारी मंगलकारी बन गए। बाबा की ये रूहानी बगिया के रूहानी पुष्प अपनी रूहानियत की खुशबू चारों तरफ बिखेर रहे हैं। अपने ही तन मन धन की शक्ति से विनाशी शक्तियों को खत्म कर अविनाशी ज्ञान गुण और शक्तियों की प्राप्ति कर रहे हैं। सभी स्वस्थ बने, निरोगी बने, कल्याणकारी बने, मंगलकारी बने। सबका घर परिवार वार संसार प्रभु मिलन का अधिकारी बने। ऐसी हम सब बाबा के बच्चों के लिए, समस्त विश्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना। सबका भला हो, सब सुख पाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे, श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते हुए भी विकारों में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है, हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पते दुनिया के मालिक है ना, वो देवताएं थे डबल सिर ताज। फिर आधा कल्प के बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर है नहीं, सिर्फ जो धर्म स्थापक हैं उन पर हो सकता है, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती है। यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तो डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले भी माथा टेकते हैं, क्योंकि वो है पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं, नंबर पार। कायदे से उन्हों की दरबार लगती है। ये तो तुम्हारी ईश्वरीय दरबार है। क्या है, कहाँ बैठे हो आप सभी? ये इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम सब ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत परी को कहा जाता है ना, राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो भिन्न भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। शास्त्रों में ये कोई बातें नहीं है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन चीजें हैं। ज्ञान ऊंचे ते ऊंच है। अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। क्या कहा बाबा ने? ज्ञान अंदर जा रहा है। किस किस के जा रहा है? चेक करो, जा रहा है। बाबा कहते हैं अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है इस भक्ति से। ये सारी तमो प्रधान दुनिया खत्म होने वाली है, इससे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना, वो है हद की बात और यहाँ है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया की तरफ है, ये पुरानी दुनिया नर्क है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना।
अभी इस वैश्यालय में उनको नफरत आती है, कईयों को तो नफरत ही नहीं आती, शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष खाए को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ कुछ समझते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सेंसिबल टीचर देखते हैं कि ये समझ लेगा इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच में कोई कोई तो उबासी लेते हैं या जुटका खाते हैं, तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कोई घर परिवार धंधे की तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को 12 बजे तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती उस समय, है ना। जब लाल हरे नीले पीले नोट आ रहे हो तो उस समय उबासी आती है क्या? इसी मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ कि इंसान कितना भी करोड़ोंपति अरबोंपति हो, उसकी भूख और उसकी प्यास तो मिटती नहीं। अगर उसको फोन आ जाए ना तो भोजन की थाली छोड़ के भी कहाँ दौड़ता है ना। पता है कि सब कुछ है मेरे पास, एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियां खा लेंगी, फिर भी जो भोजन की थाली है उसको छोड़कर भागेगा। यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान, यही तो समझ है। भक्ति में इसीलिए तो भटकते रहे, है ना। बाबा के बच्चे बनने से धीरे 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 मन में सेटिस्फेक्शन आती है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ जोड़ मर जाएंगे। बाबा ने सारा भी दे दिया, पीछे वाले रहेंगे नहीं जो खाएंगे, रहेंगे ही नहीं जो खाएंगे। आज की जनरेशन जो है घरों में परिवारों में, है ना, क्या समझते हो उनका जीवन उनकी आयु बहुत बड़ी है क्या? क्योंकि ना तो उनके पास धर्म है, ना उनके पास कर्म है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना नित्य है, ना नियम है, ना दान है, ना पुण्य है। किसके आधार पर उनका भविष्य चलेगा बताओ? किस आधार पर चलेगा? सोने से चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। बड़ी विकराल परिस्थिति आने वाली है। बाबा कहते हैं थकावट की उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती। यह तो बाप कितना खजाना देते हैं, उबासी देना भी घाटे की निशानी है। देवाला मारने वाले गुटखा खाते तो बहुत उबासी देते हैं, तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है। कितना अटेंशन रहना चाहिए। पढ़ाई के समय कोई उबासी देवे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा इनका बुद्धियोग भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है तो कोई ना कोई भी तुम्हें याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। फिर 7 रोज करो, 7 रोज भट्टी में डालते फिर बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे कभी भी अकाले मृत्यु भी उच्च कर आएगी। बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी उच्च कर आएगी, कभी भी हो सकती है। सतयुग में ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं, स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहाँ समय पर बाबा समझाते हैं, अब वहाँ समय पर समझते अब टाइम पूरा हुआ, हम ये शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे, ये बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी ये एम ऑब्जेक्ट है श्री राधे श्री कृष्ण बनने की। लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष के बाद इनके ही तो कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 25-30 वर्ष कम हो जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। ये भी किसको पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही फिर सो श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई है, एक एक गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है,
इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। वंडर है ना, जिनकी तकदीर में है वो अपने कमरे में भी सत्संग खोल सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो क्या करें, बहुत समझाए, बैठे कोई खोलते नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने सब पैसे गठरी बांध के सतयुग में जाने वाले है ना, सतयुग में जाने वाले। हाँ? बाबा कहते सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य के जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी बुद्धि का योग वहां लगाओ, कर्म करते हुए प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना, तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाबा समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी ना तुमको। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई हमारे से विकर्म ना हो जाए। ये भी एक गायन है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। धोखे से लाए हुए पैसे से अन्न खरीदेंगे, अन्न खाएंगे तो धोखा ही धोखा होता रहेगा। मांस खरीद करने वालों पर, बेचने वालों पर, खिलाने वालों पर, सब पर पाप पर पाप, पाप पर पाप चढ़ता जाता है। पतित पावन बाप से कोई बात तुमको छिपानी नहीं है ना, छिपानी नहीं है। सर्जन से छिपाया तो तुम्हारी बीमारी कभी छूटेगी नहीं। ये है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर योग में बहुत कमी है, याद बिल्कुल करते नहीं है। ये तो बाबा जानते हैं। फट से कोई ठहर नहीं जाएगी। नंबर 12 है ना, जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई, फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजा स्थापन नहीं हुई तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी लग कर फिर बंद हो जाएगी। यह तो कोई जानते नहीं है। राजा स्थापन हो रही है, सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि है ना, तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी कोई सगे हैं कोई लगे है ना। सगे बहुत अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। सुना क्या कह रहा बाबा? बाबा के बच्चे तो ढेर है पर उनमें भी कोई सगे कोई लगे हैं। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। रावण की मत पर कुछ, राम की मत पर लंगड़ाते चले ना। कुछ रावण की मान लेंगे, कुछ राम की मान लेंगे। तो आज बाबा ने उनको क्या कहा? और लंगड़ाते हुए चलेंगे। बच्चों ने गीत सुना ना, कहते बाबा हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। स्वर्ग में तो चैन ही चैन है, दुख का कोई नाम निशान नहीं है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। अभी तो कलयुग है, यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया? तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का बहुत मान होता है। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी को माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। देवताओं को तो संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो, जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का झट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसे बहुत आते हैं। थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में गए, शराब आदि पी, बीड़ी सिगरेट पिया, सब खलास हो जाता है। संग दोष बहुत खराब कर देता है। हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। पति हंस बनता है तो पत्नी कईयों की बगुला बन जाती है, फिर कई स्त्री हंसड़ी बनती है तो फिर पति बगुला बन जाता है। कहेंगे पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में हंस भी होते हैं तो
चलते चलते हंस से बदल कई बगुला भी बन पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को बहुत सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। ये सारी दुनिया है ही दुखदाम। अभी तो बहुत आफतें आनी है, सुना, अभी तो बहुत आफतें आनी है। फिर देखना कैसे त्राहिमाम 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 करेंगे। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर टू लेट हो जाएगा। बाप कहेंगे बाप तो बादशाही देने आए थे, वो गवाह बैठते, इसलिए बाबा समझाते बाबा के पास हमेशा मजबूत बच्चों को ले आओ जो खुद समझकर दूसरों को समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज नहीं है। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखे क्या है, सिर्फ जानते हो वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बिगर कोई इनको देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि में भी अब तुम सतयुग देखते हो, फिर प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाबा से वह नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को बहुत सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं बनाना है। समझ में आया? पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं बनाना, मेरे पास फुर्सत नहीं है, ये काम है, वो काम है, वो काम है। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की आत्माएं इमर्ज हो जाएं। मास्टर ज्ञान सूर्य वंश भावना शुभ कामना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। इसलिए इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। जो देह अभिमान आता है तो समझ लो कहीं ना कहीं मैंपन में या फिर मेरेपन में फंस गए हैं। तो अब इस दरवाजे को क्या करो, खोल कर रखो कि बंद करो? इस दरवाजे को बंद करो। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प बोल और कर्म संबंध संपर्क, इसमें दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, देखो सत्यता की निशानी क्या होता है। अगर आपके संकल्प में बोल में और आपके कर्म में दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े परंतु घबराओ नहीं।
सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। सत्यता को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, समय आता है तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अनमोल शक्तियों से भरपूर किया। आपने हमें अनमोल शक्तियों से भरपूर किया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र, सभी ग्रह नक्षत्र, सभी दशा दिशाएं, सभी दशा दिशाएं, आप सब ने मिलकर, आप सब ने मिलकर हमें जो जीवन जीने में, हमें जो जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया, सहयोग प्रदान किया। हम सबकी ओर से, हम सबकी ओर से आप सबको भी आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी को भी अनजाने में भी कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, कोई दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम क्षमा मांगते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं। और हमें किसी के द्वारा और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम तो हम क्षमा दान देते हैं। क्षमादान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो।